इस वीडियो में आपको थोड़ा सा जो आवाज़ है मेरा वो सिंक नहीं दिखेगा स्टार्टिंग के कुछ 2-3 मिनट, क्योंकि जो वीडियो है जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था तो वॉइस जो है मेरा वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, तो थोड़ा सा मिसमैच होगा 1 मिनट में, और 1 मिनट के बाद ये मिसमैच ठीक हो जाएगा। पिछले 2 वीडियो में आपने ये देखा कि जो पटौदी रोड वाला इंटरसेक्शन है वहाँ पे सर्विस फ्लाईओवर्स को ओपन कर दिया गया है ट्रायल रन के लिए, गाड़ियाँ उसमें आने जाने लगी हैं, और बाकी चीज़ों का क्या स्टेटस है वहाँ पे। ये जो अंडरपास है गुड़गांव पटौदी रेवाड़ी नेशनल हाईवे के पास जो द्वारका एक्सप्रेस के साथ कनेक्ट करती है, उसका क्या स्टेटस है। उसके बाद मैंने आपको दिखाया कि ट्रम्पेट फ्लाईओवर के पास आसपास जो डेवलपमेंट हो रहा है उसका क्या स्टेटस है। इस वीडियो में मैं आपको ट्रम्पेट फ्लाईओवर से आगे लेकर चलूंगा NH48 की तरफ, यानी कि ये जो इंडिया का सबसे बड़ा क्लोवरलीफ फ्लाईओवर है यहाँ पर लेकर चलूंगा, और यहाँ पे क्या काम चल रहा है वो सब कुछ आपको दिखाऊंगा। मैं आपको थोड़ा सा अलाइन कर देता हूँ सो दैट आपको क्लियरली मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ। देखिए इस वीडियो में जहाँ पे मैं खड़ा हूँ वो ये जो पिन आपको दिख रहा है इस वाले पोर्शन पे मैं खड़ा हूँ और इस वीडियो को बना रहूँगा। इसमें ये लूप 1 है, देखिए ये सेक्टर 36A का लूप है, लूप 1 बोलते हैं इसको। ये लूप 2 है, ये खिड़की धौला विलेज का लूप है, ये लूप 2 है। इसको लूप 3 बोलते हैं, ये सेक्टर 75A का लूप है। और ये जो है ये सेक्टर 74A का लूप है, ये लूप 4 बोलते हैं इसको। ये जो पूरा सेक्शन है, ये वाला जो रास्ता आपको दिख रहा है ये NH48 है, ये पूरा रास्ता। इसके राइट हैंड साइड में ये जो पूरा पोर्शन है ये द्वारका एक्सप्रेस का पोर्शन है। हालांकि द्वारका एक्सप्रेस यहाँ से 900 मीटर आगे तक है, लेकिन ये जो रास्ता है वो SPR है, सदर्न पेरिफेरल रोड। इस पोर्शन से मैं आपको पूरा ओवरव्यू दे दूंगा कि ये पूरे सेक्शन में क्या काम चल रहा है। ये जो आप रैम्प्स देख रहे हैं, ये वाले रैम्प देख रहे हैं, ये चारों जो लूप में रैम्प देख रहे हैं, प्लस ये जो स्लिप रोड्स देख रहे हैं क्लोवरलीफ फ्लाईओवर का, इनका क्या स्टेटस है आज के डेट में, कितना काम हो गया है, इसमें ब्लैक टॉप करने का क्या काम चल रहा है वो भी आपको दिखा दूंगा, कितना टाइम लगेगा, पब्लिक के लिए ये कब तक खुलेगा, एक्सपेक्टेड डेट आपको बता दूंगा। साथ में ये वाला जो हिस्सा है सेक्टर 75A और सेक्टर 74A का, इस हिस्से में जो रैम्प का काम चल रहा है, जो रोड लेवलिंग का काम चल रहा है, जो ब्लैक टॉप का काम चल रहा है, वो सब कुछ आपको दिखेगा। साथ में जो बादशाहपुर ड्रेन का काम चल रहा है उसका क्या स्टेटस है वो भी आपको दिखेगा। इसमें ये जो आप लाल बॉक्स देख रहे हैं, ये लाल बॉक्स जो है ये रैपिड रेल का एक स्टेशन है जो अंडरग्राउंड होगा यहाँ पे। बट इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आगे कि रैपिड रेल का स्टेशन यहाँ पे होगा या कहीं और होगा। ये सब भी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा, ये लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है जो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं मैप को ऑफ करता हूँ और आपको आगे दिखाता हूँ। देखिए इस वाले पोर्शन में अगर आप देखेंगे तो ये CPR वाला सेक्शन है क्लोवरलीफ फ्लाईओवर का, और ये SPR वाला सेक्शन है क्लोवरलीफ फ्लाईओवर का। इसमें आपको मिट्टी वाले रास्ते दिख रहे होंगे, देखिए चारों तरफ आपको मिट्टी वाली रास्ते दिख रहे होंगे। इसमें से बहुत सारा रास्ता जो है वो ऑलरेडी ब्लैक टॉप हो गया है। यहाँ पे आपको NH8 के ऊपर जो डाइवर्जन था काफ़ी महीने पहले किया गया था, वो डाइवर्जन दिख रहा है जिसमें बीच में भी ट्रैफिक आपको आता जाता हुआ दिख रहा है। अब ये जो बीच वाला ट्रैफिक है ये कम्प्लीटली बंद कर दिया गया था, क्योंकि यहाँ पे एलिवेटेड रास्ते का जो ये जो आई गडर्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं रखे हुए, आई गडर्स या यू गडर्स जो रखे हुए हैं यहाँ पे, उनको इस पोर्शन में प्लेस कर दिया गया था। इस जगह से इस जगह का जो डिस्टेंस है वो 65 मीटर्स का है। तो 65 मीटर्स जो है नीचे कोई भी पिलर नहीं होगा, ये कंप्लीटली सस्पेंडेड, यहाँ पे इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में कोई भी पिलर नहीं होगा। तो 65 मीटर का ये पूरा एक स्पैन होगा। तो यहाँ पे आज के डेट पे क्या काम चल रहा है ये सब कुछ आपको दिखाऊंगा। एलिवेटेड रास्ते का काम यहाँ पे कितना कंप्लीट हो गया है, किस कौन सा हिस्सा कब तक कंप्लीट होगा उसका भी टाइमलाइन बताऊंगा, और इस हिस्से को टेंटेटिवली कब पब्लिक के लिए ओपन कर दिया जाएगा वो भी आपको बताऊंगा। यहाँ पे ब्लैक टॉप का काम कब से शुरू होगा वो भी आपको बताऊंगा। और मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी क्रिएट कर दिया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप चाहें तो व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको रेगुलरली करेक्ट अपडेट्स और लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहेंगी। आप सबने मुझे मेरे रियल एस्टेट बिजनेस में पूरी तरह से सपोर्ट किया है। इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सारे व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स का, यहाँ के रेसिडेंट्स का, यहाँ के इन्वेस्टर्स का, मेरे वेल विशर्स का, सारे चैनल पार्टनर्स का जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं और जो अब तक नहीं जुड़े हैं, उन सबको थैंक यू कहना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे काम करने के तरीके पे, मेरी काबिलियत पे और मेरे मार्केट रिसर्च पे पूरा भरोसा जताया है, और मुझे अपने सपनों का घर चुनने के लिए या फिर कमर्शियल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए माध्यम बनाया है। मेरी हमेशा से ये कोशिश रहती है कि वैसी सारी जानकारी जो मैं सोशल मीडिया पे या पब्लिकली नहीं बोल पाता हूँ कई बार, वैसी सारी जानकारी मैं उन होम बायर्स या इन्वेस्टर्स के साथ शेयर करता हूँ जो मुझसे मिलने पर्सनली मेरे ऑफिस आते हैं। ये कुछ ऐसी जानकारी है जो आपको किसी भी गलत प्रोजेक्ट में, चाहे वो रेसिडेंशियल हो या कमर्शियल, निवेश करने से बचाएगा। क्योंकि अब मैं भी रियल स्टेट रिसर्च, ट्रांजैक्शन और कंसल्टेंसी में हूँ। ठीक इसी तरीके से जैसे आपने मुझे बहुत सारे रेफरेंसेस दिए हैं और मैं आपकी उम्मीदों पे खरा उतरा हूँ, ठीक इसी तरीके से आगे भी सपोर्ट करते रहिएगा। मैं फ्यूचर में भी आपकी सारी उम्मीदों पे खरा ही उतरूँगा।
इस पूरे एरिया का मुझे चप्पा चप्पा पता है। यहाँ के जितने भी कमर्शियल और रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं, मुझे उनके इन एंड आउट पता है। उनके एक एक पॉजिटिव, उनके सारे नेगेटिव्स भी मुझे पता है, जो आपको कोई और नहीं बताएगा। अगर आप भी यहाँ इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं या घर लेना चाहते हैं, तो आप भी मुझे मेरे ऑफिस आकर मिल सकते हैं। नीचे मेरा डायरेक्ट नंबर दिया हुआ है। मैं और मेरी पूरी टीम आपको एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में सपोर्ट करेंगे। कुछ भी खरीदने से पहले मुझसे मिलिएगा ज़रूर। मैं आपको किसी भी गलत प्रोजेक्ट में निवेश करने से बचा सकता हूँ। मुझे बहुत सारे रियल एस्टेट के लोग भी मिलते हैं जो कि अच्छे और साफ नीयत के साथ काम करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। मेरे मन में उन अच्छे काम करने वालों के लिए रिस्पेक्ट है, जो रियल एस्टेट को लॉन्ग टर्म विजन के साथ अपना करियर बनाना चाहते हैं। उनके लिए मेरे पास एक राइट प्लेटफॉर्म है। आप आइए और मुझसे मिलिए। आइए वीडियो देखते हैं। इस वीडियो में मैं आपको द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 4 के बारे में बताने वाला हूँ। ये इंडिया का सबसे बड़ा फ्लाईओवर है। अगर आप ट्रम्पेट फ्लाईओवर की तरफ से आ रहे होंगे तो आप इसी डायरेक्शन में मूव करेंगे तो ये क्लोवरलीफ फ्लाईओवर आएगा। और ये क्लोवरलीफ वो फ्लाईओवर है जहाँ से आप गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, गोल्फ कोर्स रोड या सोना रोड या दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, ये सारी जगह यहाँ से आप जा पाएंगे। आज के डेट पे यहाँ पे क्या काम चल रहा है वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक देखिएगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जहाँ पे आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है वहाँ पे आप क्लिक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करने के बाद एक घंटी का आइकन आ जाएगा। घंटी के आइकन पे आप क्लिक कर दीजिएगा और ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। तो इससे होगा ये कि जब भी मैं कोई नई अपडेट डालूं द्वारका एक्सप्रेसवे के बारे में, उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। अब यहाँ जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ से मैं ड्रोन को पीछे ले जाऊँगा और पीछे ले जाके आप ये वाला जो सेक्शन आप देख रहे हैं, यहाँ से अगर आप SPR की तरफ से आ रहे होंगे तो जिस सेक्शन में मैं खड़ा हूँ वहाँ से आप दिल्ली की तरफ मूव करेंगे, यानी SPR से आप CPR की तरफ आएंगे। यहाँ पे राइट हैंड साइड में जो आपको पूरा सेक्शन दिख रहा है, ये वाला सेक्शन, ये लूप 2 है। अभी मैं आपको सारे लूप के बारे में बताऊंगा। यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं कि एक JCB मशीन लगी हुई है और ये जो रैंप आपको सामने दिख रहा है वहाँ से नीचे जाएगा रैंप बेसिकली। अब यहाँ से और पीछे ले जाता हूँ, आपको एक वाइडर व्यू दे देता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो दोनों ही तरफ, लेफ़्ट और राइट साइड में दोनों ही तरफ बैरिकेडिंग का भी काम हो चुका है। बीच में मीडियन को भी बैरिकेड कर दिया गया है और इसके नीचे पाइपलाइन को बिछा दिया गया है। ये जो पूरा सेक्शन आप देख रहे हैं, ये पूरा सेक्शन आप देखिए। मैं कैमरे को टर्न करके CPR की तरफ पहले दिखाता हूँ आपको। देखिए, अगर आप ट्रम्पेट फ्लाईओवर की तरफ से आ रहे होंगे, यानी कि जिसका वीडियो आपने कल देखा था, अगर आप ट्रम्पेट फ्लाईओवर की तरफ से आ रहे होंगे तो आप इसी डायरेक्शन से मूव करेंगे और राइट वाला जो सेक्शन है वहाँ से आप SPR की तरफ चले जाएंगे। ये आपको यहाँ पे जो गाड़ियाँ आते हुए दिख रही है, ये लूप के थ्रू NH8 में चले जाएंगे यहाँ से। अगर जिनको दिल्ली की तरफ जाना है तो यहाँ लूप के थ्रू वो दिल्ली की तरफ चले जाएंगी। ये जो वाइट गाड़ी जा रही है, ये डायरेक्शन नहीं होगा, यहाँ से आगे जाने का डायरेक्शन होगा, जिससे आप आगे जाकर लेफ्ट लेंगे तो हीरो होंडा चौक की तरफ जा सकते हैं। यहाँ सामने राइट हैंड साइड पे देखिए एक बड़ा सा लूप आपको दिखेगा, वो लूप 1 है। ये जो गाड़ियाँ जा रही हैं ये अभी फ़िलहाल रॉन्ग साइड की तरफ से जा रही हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो नीचे खांडसा रोड का अंडरपास आपको दिख जाएगा। यहाँ अगर आप देखेंगे जो स्पैन्स लगे हुए हैं, इन स्पैन को कंक्रीट कर दिया गया था, स्पैन को जोड़ भी दिया गया था, जो इनके एक्सपेंशन जॉइंट है उनको भी जोड़ दिया गया था। अभी मैं CPR की तरफ से टर्न करके आपको SPR की तरफ का दिखा रहा हूँ। देखिए, यहाँ से अगर आप आगे चले जाएंगे तो आप SPR की तरफ चले जाएंगे। अब ये सामने आपको जो हाई टेंशन टावर दिख रहा है, ये लूप 1 है। अगर आप खिड़की धौला टोल की तरफ से आ रहे हैं तो इसी लूप से आप ऊपर आएंगे और ऊपर आकर ये स्ट्रेट आगे यहाँ से SPR की तरफ चले जाएंगे। तो ये लूप 1 है, ये जो है ये लूप 2 है। लूप 2 में अभी काम बचा हुआ है, तो मुझे नहीं लगता है कि दिसंबर 31 तक ये काम हो पाएगा। लूप 2 में काफ़ी सारा काम बचा हुआ है। उसके बाद रोड के बिल्कुल अपोजिट जो आपको पीछे सफ़ेद रंग की बिल्डिंग दिख रही है, वो जो है वो लूप 3 है क्लोवरलीफ फ्लाईओवर का। ये इंडिया का सबसे बड़ा क्लोवरलीफ फ्लाईओवर है। और लूप 3 के बाद ये सामने जो आपको हाई टेंशन टावर दिख रहा है बीचों बीच स्क्रीन के, ये लूप 4 है। मैंने आपको बताया था कि लूप 4 जो है उसके नीचे रैपिड रेल का स्टेशन होगा। बट अब जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो मैं आपको वीडियो में आगे ही बताऊंगा। लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि जितने भी आपको लूप्स दिख रहे हैं, लूप 1, लूप 2, लूप 3, लूप 4, सब इंटरकनेक्टेड हो सकते हैं रैपिड रेल के स्टेशन के साथ। तो आपको कोई ज़रूरी नहीं कि आपको लूप 4 के पास जाना हो। और ये जो लूप 2 वाला सेक्शन है, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये रैंप का जो काम है ना नीचे,
वो रैंप वाला काम अभी बहुत बचा हुआ है। जैसे यहाँ पे देखिए रैंप जो है ये ऊपर एलिवेटेड रास्ते तक आके मिल गया है, जो विंग्स लगे हुए हैं फ्लाईओवर के वहाँ पे आके मिल गया है। तो अगर आप खिड़की द्वारा टोल की तरफ से आ रहे हैं या जयपुर की तरफ से आ रहे हैं और आपको एसपीआर की तरफ जाना है तो आप इसी लेफ्ट वाले रैंप का यूज़ करके एसपीआर की तरफ मूव कर जाएंगे यहाँ से। और यहाँ पे अगर आप देखें तो रैंप का जो विंग्स है वो भी लगा दिया गया है, लेकिन राइट हैंड साइड में जो विंग्स हैं, विंग्स तो लगा दिया गया है बट विंग्स की जो स्टेसिंग है और जो उनका एक्सपेंशन जॉइंट को ज्वाइन करना है वो वाला काम नहीं हुआ है। नीचे जो रैंप आपको दिख रहा है उसमें मिट्टी अभी डलना है, मिट्टी डलने वाला काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। ये सब आप मानकर चलिए कि 15 जनवरी 2023 के आसपास ये वाला काम कंप्लीट हो जाएगा। जो मेजर काम बचा हुआ है इस क्लोअली फ्लाईओवर में रैंप का, वो इसी वाले सेक्शन में बचा हुआ है। बाकी सारी जगह रैंप का काम ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है। अब यहाँ पे जो आप गड्ढा सा देख रहे हैं वहाँ पे बॉक्स पुश करके जो बादशाहपुर ड्रेन है उसको NH48 से क्रॉस करके इस तरफ ले आया गया है। यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये हिस्सा सबसे लेट में चालू होगा। अगर आपको ध्यान हो तो ये वाला जो हिस्सा इसलिए लेट हो रहा है क्योंकि यहाँ पे एक मंदिर और एक क्रिमेशन ग्राउंड था जिसको हरियाणा गवर्नमेंट ने हैंड ओवर नहीं किया था, जिसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी सारा डिले हुआ था। अब देखिए ये जो रैंप है इसी को ऊपर तक आना है, विंग्स लग गए हैं। 15 जनवरी 2023 तक ये वाला काम हो जाएगा। और बीच में जो जितना आप हिस्सा देख रहे हैं जब रोड्स बन जाएंगे और बीच वाला जो पूरा हिस्सा होगा उसको ग्रीन में डेवलप किया जाएगा। यहाँ GSB डाला जा रहा है, आप देख सकते हैं। जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा था तो GSB डाला ही जा रहा था और इसको लेवल किया जा रहा था। ये सब कुछ जहाँ पे आपको ये मिट्टी वाली रोड दिख रही है ये अभी मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, उस टाइमलाइन तक ये सारा का सारा ब्लैक टॉप हो चुका होगा। तो उसी को ब्लैक टॉप करने के लिए जो भी स्टेजेस होते हैं उस स्टेजेस में ये जा रहे हैं, इसको रोड लेवलिंग किया जा रहा है यहाँ पे। और ये जो पूरा हिस्सा आप बीच का देख रहे हैं इसको पूरा ग्रीन एरिया में डेवलप किया जाएगा। और यहीं से जो रैपिड रेल का स्टेशन होगा उसकी एंट्री होगी, चारों लूप से होगी मोस्ट प्रॉब्ली उसकी एंट्री। ये वाला जो आप सेक्शन देख रहे हैं ये सबसे लेट में शुरू होगा, इसमें टाइम लगेगा अभी। यहां पे आप देखें तो बादशाहपुर ड्रेन का काम चल रहा है। तो ये जो फ्लाईओवर्स हैं, फ्लाईओवर के नीचे कहीं पे अंडरपास है, कहीं पे ड्रेन है यहाँ पे, प्लस यहाँ पे रैंप है। और ये वाला जो रैंप है अगर आप SPR की तरफ से आ रहे होंगे और आपको दिल्ली की तरफ जाना है तो आप इसी रैंप से, राइट वाले रैंप से नीचे उतरेंगे। ये जो राइट में फ्लाईओवर दिख रहा है उससे आप रैंप में आएंगे और टर्न लेकर आप दिल्ली की तरफ मूव कर जाएंगे। अब यहाँ पे मैं बिल्कुल बीचों बीच आ गया हूँ। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखें तो देखिए ये जैसा रैंप बना हुआ है, राइट वाला रैंप भी बिल्कुल ऐसा ही बनेगा। ये रैंप का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, बहुत जल्दी इसको ब्लैक टॉप भी कर दिया जाएगा। फाइनल स्टेज का काम चल रहा है इस पर। अब यहाँ जो बीच वाला हिस्सा आप पूरा देख रहे हैं और ये जो बीच में जहाँ पेड़ दिख रहे हैं आपको, ये पूरा एरिया एज अ ग्रीन एरिया डेवलप किया जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ से मैं आपको आगे लेकर चलूँगा। लेफ्ट में लूप 1 है, राइट में लूप 2 है यहाँ पे। अब यहाँ से मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ। ड्रोन को थोड़ा सा नीचे कर लूँगा मैं कि आपको क्लियर नज़र आए। ये बीच वाला मीडियन है और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये लास्ट विंग को लगाने का काम यहाँ पे हो रहा है। विंग को लगाने का काम जो है यहाँ पे ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया गया है। एक्सपेंशन जॉइंट्स जो है वो आपस में नहीं जुड़े हैं यहाँ पे, और जो बैरियर्स हैं वो बैरियर्स को यहाँ पे बना दिया गया है। ये देखिए। अब यहाँ से आपको और आगे लेकर चलता हूँ और ये वाला जो सेक्शन है ये सेक्शन दिखाता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है जहाँ पे यू गर्डर्स को लगाया गया था। ये जो इसका डिस्टेंस है एक जगह से दूसरे जगह एलिवेटेड वाले रास्ते का, वो 65 मीटर्स का है। सेम डिस्टेंस जो है वो पटौदी रोड वाले इंटरसेक्शन के ऊपर का भी वही डिस्टेंस है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो नीचे ट्रैफिक मूवमेंट चल रहा है और यहाँ पे आगे आप देखिए इस जगह पे ये देखिए ऊपर में अब इसको जोड़ा जाएगा आपस में। नीचे वाला तो जोड़ दिया गया था, नीचे अगर आप देखेंगे तो अभी भी नीचे से सपोर्ट देके इसको रखा गया है। बट आप मान कर चलिए कि 10 जनवरी 2023 तक नीचे वाला जो सपोर्ट सिस्टम है ना, जो नीचे से सपोर्ट दिया हुआ है जिससे NH8 का डाइवर्जन हुआ पड़ा है, उस डाइवर्जन को हटा दिया जाएगा। नीचे से जो सपोर्ट है उसको क्लियर करके ये जो पूरा हिस्सा आपको दिख रहा है, ये चौड़ा सा हिस्सा 65 मीटर का, इस एंड से दूसरे एंड तक, इसको आपस में जोड़ के नीचे से कोई भी सपोर्ट नहीं होगा तो ये हैंग कर रही होगी ऊपर में। तो ये वाला जो सेक्शन आप देख रहे हैं, अगर आप CPR की तरफ से SPR की तरफ जाते हैं तो ये वाले सेक्शन को देखिए, ऊपर वाले हिस्से को ऑलमोस्ट स्टेजिंग करने के बाद जोड़ने का काम किया जा रहा है वहाँ पे। और यहाँ पे इस वाले जो सेक्शन है ये राइट साइड वाला, यानी आप जब
SPR के तरफ से CPR वाले सेक्शन में आएंगे द्वारका एक्सप्रेसवे के, वहाँ पे स्टेजिंग का काम चल रहा है। मैं थोड़ा आपको और पास ले जाकर दिखाता हूँ कि आपको और क्लियरली नज़र आए। ये देखिए, ये जो V शेप आपको दिख रहे हैं स्क्रीन के बीच में देखिएगा, ये देखिए ये जो V शेप आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, अंडर स्लम के थ्रू इसको सपोर्ट करके ऊपर रखा गया है अभी। तो सारा वेट जो है वो अभी अंडर स्लम के ऊपर है, और इस तरफ 4 और इस तरफ टोटल जो यहाँ पे यू गडर्स रखे थे वो 32 के करीब यू गडर्स थे, जिसमें आप देखेंगे तो ये वाला जो सेक्शन है, इसको ये जो खाली वाला सेक्शन है इसमें भी विंग लगेगा, बट वो विंग लगाने का काम अभी शुरू नहीं किया, वो सबसे लास्ट में लगाया जाएगा। जनवरी में मान के चलिए, मिड ऑफ जनवरी के बाद विंग लगाने वाला काम यहाँ पे शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे और पास ले जाता हूँ आपको, ये देखिए यहाँ पे स्टेजिंग का काम चल रहा है। नेक्स्ट 10 to 15 डेज़ में ये सब में भी कंक्रीट पोर कर दिया जाएगा। तो दिसंबर तक ये जो पूरा काम है ये ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया जाएगा। उसके बाद इसमें क्योरिंग का काम चलेगा। हम अभी 1 दिसंबर में, बाई ऑलमोस्ट लास्ट वीक ऑफ दिसंबर से पहले तक ये यहाँ का सारा काम कंप्लीट कर दिया जाएगा। यहाँ पे आप आगे देखेंगे तो वहाँ पे ट्रॉली के थ्रू विंग्स लगाया गया था, विंग्स को लगा दिया गया, तो ये सब ट्रॉलीज़ जो हैं ये सब उतरेंगी यहाँ से, इनको खोल के हटा दिया जाएगा। ये देखिए, अब जो ये आप देख रहे हैं ना ऊपर जो लकड़ी लगाई हुई गई है, तो इनको आपस में जोड़ दिया जाएगा। तो यहाँ पे कंक्रीट का सरफेस रोड बनेगा इस पूरे पे। तो ये जो सरफेस रोड बनना है इस पोर्शन में और इस पोर्शन में, जो लेफ़्ट वाला पोर्शन था उसको आप मानकर चलिए कि दिसंबर में कंप्लीट कर देंगे। जो राइट वाला पोर्शन है वो आप मानकर चलिए कि 10 जनवरी 2023 तक ये वाला सेक्शन भी कंप्लीट हो जाएगा पूरा। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक फिर ये रास्ता जुड़ जाएगा आपस में। अब यहाँ से मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ। ये यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ आपको, देखिए ये जो बादशाहपुर ड्रेन को बॉक्स पुश किया जा रहा था, वो बॉक्स पुश करके यहाँ पे जो काम है वो कंप्लीट कर दिया गया है। तो ये हिस्सा जो है अंदर ही अंदर NH 48 को क्रॉस करके, ये सारा सेक्शन को क्रॉस करके, ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं ये वाला पॉइंट इसके साथ जाकर जुड़ गया है। अब ये यहाँ से अगर आप स्ट्रेट चले जाएंगे तो लगभग 1-1.5 किलोमीटर के बाद रावण रूपी खेड़की धौला टोल आ जाएगा, जिसको ना हरियाणा गवर्नमेंट हटा पाई है ना सेंट्रल गवर्नमेंट हटा पाई है अभी तक। यहीं से अगर आप आगे जाते हैं लगभग 1-1.25 किलोमीटर के बाद, तो ये वाला जो सेक्शन था ये तो खेड़की धौला का वाला सेक्शन था, लूप 2। ये वाला जो सेक्शन है CPR का, ये लूप 1 है, सेक्टर 36A। ये वाला जो सेक्शन आप देख रहे हैं ये लूप 4 है, सेक्टर 74A। और ये जो आप सेक्शन देख रहे हैं ये लूप 3 है, सेक्टर 75A। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो देखिए विंग्स को लगा दिया गया है, बट विंग्स को आपस में जोड़ा नहीं गया है। मैं आपको और जूम करके दिखाता हूँ, आपको क्लियरली दिखेगा। देखिए तो एक्सपेंशन जॉइंट्स यहाँ पे जुड़ने हैं, वो जुड़ने वाला काम यहाँ पे बचा हुआ है। नेक्स्ट 3 वीक्स में ऑलमोस्ट ये वाला काम कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ। देखिए लेफ़्ट वाला जो लेन आपको दिख रहा है, अगर आप द्वारका एक्सप्रेस या दिल्ली की तरफ से आ रहे होंगे और आपको यहाँ से इस वाले सेक्शन से आप आगे जाएंगे तो आप SPR में जाके रैंप के थ्रू उतर जाएंगे। और अगर आप SPR के थ्रू आ रहे हैं या सोना रोड के थ्रू आ रहे हैं या गोल्फ कोर्स रोड के थ्रू आ रहे हैं या गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड के थ्रू आ रहे हैं, तो आपको राइट वाला साइड लेकर आप द्वारका एक्सप्रेस वाले साइड में आएंगे। ये देखिए यहाँ पे रैंप बनाने का काम चल रहा है इस जगह पे, देखिए। और ये जो बीच में पूरा गैप दिख रहा है, ये पूरा जो गैप है इसको फिल विल करके इसमें पूरा ग्रीन एरिया बनेगा। जितने भी रैंप है, रैंप को बनाने के बाद जो पूरा पैच बच जाएगा, उन पैचेस में ग्रीन एरिया डेवलप किया जाएगा। और बड़े बड़े होंगे, ये ड्रोन में आपको बहुत दूर से दिखा रहा हूँ तो छोटे छोटे लग रहे होंगे, बड़े बड़े दिखेंगे। और जितने भी आपको ये मिट्टी वाले सड़कें दिख रही हैं, जैसे यहाँ पे आपको ये मिट्टी वाली सड़कें दिख रही हैं, काम होता हुआ दिख रहा है आपको, तो ये सारा कुछ मानिए कि 15 दिसंबर 2022 तक ये सारा कुछ लेवल कर ब्लैक टॉप कर दिया जाएगा। तो इस सेक्शन को फिर ट्रायल रन के लिए ओपन किया जाएगा। ट्रायल रन के लिए आप मानिए कि ये सेक्शन जो है ना, वो फरवरी 2023 के अराउंड इस सेक्शन को ओपन करेंगे ट्रायल रन के लिए।
यहाँ पे अगर आप आगे भी देखें, मैं आपको और आगे लेकर चलता हूँ। ये सारा सेक्शन जो है वो द्वारका एक्सप्रेसवे का है। यहाँ पे आप आगे देखिए तो यहाँ पे भी आपको काम होता हुआ दिख रहा होगा, रोड लेवलिंग का काम है। बादशाहपुर ट्रेन जो है यहाँ से क्रॉस कर रहा था, तो इसी वजह से यहाँ पे उस टाइम पे काम नहीं हुआ था, तो इसको लास्ट में कर रहे हैं। तो बादशाहपुर ट्रेन का यहाँ पे काम कंप्लीट हो गया है और इंटरनल जो ड्रेन्स है वो सब यहाँ से क्रॉस कर रही थी। तो अब इस रोड को मिट्टी विट्टी डालकर लेवलिंग कर दिया जा रहा है। यहीं से आगे आप चले जाएंगे तो वो जो आपको हाई राइज़ अपार्टमेंट्स बिल्डिंग्स दिख रही है यहाँ पे, ये वाली जो हाई राइज़ बिल्डिंग दिख रही है वो सेक्टर 73 है और 74। और ये जो हाई टेंशन आप टावर और वायर देख रहे हैं, ये हाई टेंशन वायर काफ़ी हाइट में है, तो यहाँ पे इनको शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये एडिक्वेट स्पेस मतलब हाइट इसका मेंटेन्ड है, तो यहाँ से हेवी व्हीकल्स ये सब आराम से जा सकती है। तो इस वाला जो ये जो सेक्शन है इसको ओपन कर दिया जाएगा इजीली। इसके लिए कोई हाई टेंशन टावर या वायर को हटाने की, शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से जितना कुछ शिफ्ट होना था वो सब ऑलरेडी हो चुका है शिफ्ट। तो ये रैंप है, यहाँ से रैंप से उतरने और चढ़ने वाला सेक्शन है ये। अब मैं आपको ये वाला सेक्शन दिखाता हूँ। ये देखिए, ये वाला सेक्शन पूरा ब्लैक टॉप हो गया, सेक्टर 74A वाला। ये देखिए, हालांकि अभी आपको 2 वे मूवमेंट दिख रहा है ट्रैफिक का। ये सारे जो सर्विस रैम्प्स हैं इसमें 2 वे ट्रैफिक मूवमेंट नहीं होगा, ये इसमें सिंगल वे ट्रैफिक मूवमेंट होगा इन सब में ही। और ये सामने रैम्प 4। और अगर आप SPR की तरफ से द्वारका एक्सप्रेसवे आएंगे तो ये वाला सेक्शन आपको दिखेगा ऐसे। अब मैं आपको और ऊपर से दिखाता हूँ तो आपको और क्लियर व्यू मिलेगा। ये देखिए, तो ऑलमोस्ट अब जो बोलते हैं ना, एक कहावत है कि हाथी निकल गई और पूंछ बचा है, तो बस अब इसका छोटा सा पूंछ बचा हुआ है, हाथी तो निकल गया। ये देखिए ट्रैफिक मूवमेंट, ये जो डाइवर्जन है ये सब आप मानिए फरवरी ऑनवर्ड्स या जनवरी एंड 2023 ऑनवर्ड्स ये सब जो ट्रैफिक मूवमेंट है इसको वापस से अलाइन कर दिया जाएगा NH 8 पे, जैसे पहले था वैसे ही। आपको और ऊपर से दिखाता हूँ। ये मैं SPR की तरफ से CPR वाले सेक्शन में देख रहा हूँ। ठीक है, तो बहुत बड़ा लूप है ये, बहुत बड़ा। और ये जो आप सेक्शन देख रहे हैं, इस वाले सेक्शन में अभी विंग लगना बचा हुआ है। देखिए, ये वाला जो सेक्शन है यहाँ पे अभी विंग नहीं लगा है, जिसके नीचे से ट्रैफिक मूवमेंट आपको दिख रहा है। और जो दूसरा सेक्शन है, देखिए, ये मैं यहाँ से SPR की तरफ से इसी डायरेक्शन में ट्रैफिक मूव होगा अगर आप SPR की तरफ से CPR वाले सेक्शन में जाएंगे तो। और ये ऊपर से व्यू देख लीजिए, इस पूरे सेक्शन को डाइवर्ट कर, ये पूरा NH 48 है। और ये जो आप पूरा ब्लॉक देख रहे हैं नीचे, इस पूरे ब्लॉक के नीचे कोई भी पिलर नहीं होगा, ये एक तरीके से हैंग्ड होगा ऊपर में, तो इसके नीचे कोई भी पिलर नहीं होगा। और यहाँ से आप मूव करके अगर आप आगे चले जाते हैं, एक सेक्शन आपको दिख रहा होगा जिसमें ऊपर स्टेजिंग का काम चल रहा है, मतलब लकड़ियाँ पटरा वटरा ये सब ऊपर डाल रहे हैं। तो वहाँ पे ये वाला जो रास्ता आपको हॉलो गड्ढा सा दिख रहा है, ये पूरा रास्ता ऊपर से भी कंक्रीट, इसमें सरफेस बनना है। वो सरफेस का काम जो है ना, वो दिसंबर 2022 में आते आते कंप्लीट कर जाएगा। 3rd या 4th वीक में ये सरफेस वाला काम कंप्लीट कर दिया जाएगा। और आप अगर मैं जूम करके दिखाऊँ तो आप देख ही सकते हैं कि कितने सारे हमारे हीमैन, सुपरमैन, स्पाइडरमैन इस पर लगे हुए हैं काम करने के लिए। और ब्लैक टॉप का काम पहले ही हो चुका होता है यहाँ पे, बट NGT के वजह से जो भी डायरेक्शंस आए थे उसके वजह से ब्लैक टॉप का काम ये सब रुका हुआ था। बट ब्लैक टॉप का काम आप मानकर चलिए कि जो मैंने आपको टाइमलाइन बताया उस टाइमलाइन तक अब ब्लैक टॉप का काम नेक्स्ट 15 डेज़ में कंप्लीट हो जाएगा। ये जो आप सेक्शन देख रहे हैं ये पूरा CPR वाला सेक्शन है। राइट साइड में जो आपको लूप दिख रहा है वो लूप 1 है और लेफ्ट वाला जो है वो लूप 2 है। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो जहाँ पे सब्सक्राइब लिखा हुआ आ रहा है वो इसलिए लिखा हुआ आ रहा है, आपको इसलिए दिख रहा है सब्सक्राइब, क्योंकि आपने अभी तक सब्सक्राइब किया नहीं है। तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिएगा
तो आप सब्सक्राइब हो जाएंगे और उसके बाद बेल आइकन आ जाएगा, बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, एक घंटी सा बटन आ जाएगा, उस घंटी पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। इससे होगा ये, जब भी कोई मैं नई वीडियो डालूँ तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए और आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन, करेक्ट अपडेट मिले। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत।